साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है आज मैं डिस्कस करूंगा। जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसका टाइटल है महुआ मोइत्रा बनाम लोकपाल ऑफ इंडिया। जजमेंट का डेट है 19 दिसंबर 2025। अब इस मामले में क्या क्या हुआ इसको अपन नोट डाउन करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। अगर हम एक लोक सेवक हैं, कभी भी हमारे पे गाज गिर सकती है, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। एंड फ्रॉम द इंसेप्शन वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लॉ, ताकि जब भी ट्रबल हो, हमारे अधिकार क्या है ये हमें ज्ञात रहे और हम ट्रबल का सामना कर सके। क्लियर है। आप लोग जगते कब हो? जब आती है ट्रबल। फिर आप सही क्या है गलत क्या है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, और फिर नुकसान जो है खाना पड़ता है अपने को अंत में जाके। देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा आपको, आप तो क्लाइंट हैं, पर आपकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वो ड्राफ्टिंग एज पर लॉ है या नहीं है, ये जानने के लिए भी आपको लॉ जानना बहुत जरूरी है। बगैर लॉ जाने अगर आप ब्लाइंडली एक्ट करेंगे, जैसा ड्राफ्ट किया गया वैसा आप साइन कर देंगे, नुकसान आपको ही भोगना पड़ेगा। क्लियर है। आप चाहते हैं अपने विषय में एक्विंट होना, तो आज की क्लास जो है काफी महत्वपूर्ण है। सिंपल सी बात है, एक नोटबुक पास में रखो विद पेन और पेंसिल, जो कुछ बताऊं उसको नोट डाउन कर लो। जब भी दिक्कत आएगी कम से कम नोट्स काम आ जाएंगे बुरे वक्त के अंदर। क्लियर हो गया अपने को। ये जो मामला है इसमें जो अक्यूज है वो एक लोक सेवक है। यहां पर सैंक्शन जो है ग्रांट हुई रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बिफोर द कंपिटेंट कोर्ट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 20 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज ए एंड सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसको जो है चैलेंज किया गया। क्लियर हो गया अपने को। अब आते हैं एलिगेशंस के ऊपर, क्या क्या आरोप जो है यहाँ पर है। यहाँ पर आरोप थे पिटिशनर पे रिगार्डिंग द करप्शन एंड क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो दाखिल हुई बिफोर लोकपाल। लोकपाल ने मैटर को रेफर कर दिया सीबीआई को फॉर द इंक्वायरी। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्लिच है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मैटर को जो है रेफर करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकपाल, तो वहां पर सुनना होगा प्रोस्पेक्टिव अक्यूज को भी। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ये सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वॉयलेशन है। यहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं, और यहीं पर ग्लिच करा केस को कंसर्न अक्यूज ने बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और सक्सीड हुआ। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है कॉन्डक्ट हुआ, रिपोर्ट जो है पेश हुई, उसके बाद सैंक्शन जो है अकॉर्ड हुई, चार्जशीट प्लस सैंक्शन जो है कोर्ट में आ गई। यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब ये सैंक्शन जो है अकॉर्ड हुई, तो कंसर्न कोर्ट में जो है दाखिल हुआ प्रोसिक्यूशन बाय द सीबीआई एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 7, 8, 12 और पीसी एक्ट। इसके अलावा निर्भर किया गया धारा 120 भी आईपीसी के ऊपर। अब यहाँ पर प्रोसीडिंग को जो है चैलेंज किया गया। इनका कहना यह था कि जो सैंक्शन जो अकॉर्ड की गई है उसको अकॉर्ड करते समय जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं किया गया, सारे के सारे मटेरियल से उसको नहीं देखा गया, और सैंक्शन जो है अकॉर्ड की गई है इन द मैकेनिकल वे, इट इज टोटली एब्सेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो है वॉयलेशन है, इसको भी जो है अर्ज किया गया। कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा। अब कोर्ट ने क्या माना ये अपन देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब भी हम स्टडी कर रहे हैं लोकपाल एक्ट को, तो वहां पर धारा 12, 20, 23, 25, 26, 56 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली धारा 20 जो है काफी इंपॉर्टेंट है अमंग ऑल दिस सेक्शंस, और खासकर ये डील करता है विद द प्रोसीजर लॉ कि कैसे प्रोसीड करना है एक लोकपाल को। तो कुल मिला के जब भी एक रिपोर्ट दाखिल होगी, तो उस रिपोर्ट पर अगर मामला बनता है इन्वेस्टिगेशन का, तो कंसर्न जो लोक सेवक है उसको नोटिस जारी होंगे, सुनवाई का अवसर देना होगा, ताकि वो सफाई में अपना पक्ष रख सके। यह आवश्यक इसलिए है ताकि जो महत्वपूर्ण समय है लोकपाल का वो जाया ना हो, वस्तु स्थिति समक्ष आने पर कार्रवाई जो है ढंग से हो सके। तो यही इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जब ये मैटर रेफर होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो जो कंसर्न एजेंसी है वो अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो है इक्वल नहीं है विद द पुलिस रिपोर्ट, जो कि फाइल होती है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, जो कि वर्तमान में हो गया है सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस। इसके अलावा जो सैंक्शन ग्रांट होती है एज पर सेक्शन 20 सब क्लॉज 8 ऑफ लोकपाल एक्ट, जो कि इनेबल करती है प्रोसिक्यूशन के विंग को कि आप प्रोसीड कर सकते हैं अगेंस्ट द अक्यूज। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो है 20 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज है, और दूसरा है 20 सब क्लॉज 8। एक जो है डील करता है विद द पावर रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ द एजेंसी, ताकि वो चार्जशीट जो है फाइल कर सकें, और दूसरा जो है डील विद करता है विद द सैंक्शन, ताकि प्रोसिक्यूशन विंग जो है इनिशिएट कर सके प्रोसीडिंग मींस प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंसर्न अक्यूज बिफोर द कंपिटेंट कोर्ट। धारा 20 सब क्लॉज 8, धारा 23 सब क्लॉज 2, धारा 56 लोकपाल एक्ट का जो है बिल्कुल एनालॉगस है विद सेक्शन 19 ऑफ पीसी एक्ट, विद सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी, जो कि वर्तमान में हो गया 218 ऑफ बीएनएसएस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज आल्सो रिजेंबल विद सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये बात पर जो है एम्फेसाइज दिया गया। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि जो लोकपाल की अप्रोच थी ना वो इलीगल क्यों थी, क्योंकि धारा 20 सब क्लॉज 6 लोकपाल एक्ट का यूज करते हुए इन्होंने अलाउ कर दिया कंसर्न अक्यूज को कि वो एप्लीकेशन जो है फाइल करे, जिसके तहत वो टाइम जो है सीक करे टू सबमिट द ओरल आर्गुमेंट, वो टाइम जो है सीक करे टू फाइल द रिप्लाई। इसके अलावा जो उसकी अर्जी थी
कि डॉक्यूमेंट्स को जो है मंगवाया जाए, जो मटेरियल इकट्ठा करा है सीबीआई ने उसको जो है मंगवाया जाए। इस तरह की अर्जी को अलाउ करना अपने आप में ही गलत है, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी धारा 20 सब क्लॉज 6 लोकपाल एक्ट की स्टेज पर नहीं दे सकते। अगर आपत्ति थी तो वो पेश करनी थी इंसेप्शन पे, जिसके लिए धारा 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए लोकपाल एक्ट का कंप्लायंसेस जो है जरूरी था। कंप्लायंसेस नहीं हुआ तो कोर्ट ने प्रोसीडिंग को जो है अब्यूज मान लिया, और कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल है धारा 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए लोकपाल एक्ट का, ये मैंडेटरी है। अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो प्रोसीडिंग जो है विशेड होती है। तो अगर आपके केस में यही स्थितियां हुई हैं पैदा, तो आप इस जजमेंट के लाइट में केस को पढ़िए और इस बात को फाइंड आउट कीजिए कि वास्तव में क्या आपके केस में धारा 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए लोकपाल एक्ट का वॉयलेशन है या नहीं है। अगर है, भी सुनवाई का अवसर आपको नहीं दिया गया है और प्रोसीजर लैप्स वहां पर हुए हैं, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिला के 2 निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहली बात, सुनवाई का जो है अवसर देना होगा। दूसरी बात, कोई भी सैंक्शन ऑर्डर जो है मैकेनिकल नहीं हो सकता है। अगर दोनों ही बातें हमारे केस में अप्लाई हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इस जजमेंट की लाइट में हम रेमेडी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इनिशियल स्टेज है तो वहां पर कंप्लीट जो है रिप्लाई पेश कर दें, सबमिशंस जो है पेश कर दें, व्हाई द प्रोसीडिंग्स आर मैलाफाइड, और कंप्लेंट जो है झूठी क्यों है। अगर वहां चूक जाएंगे तो फिर बाद में जो है मौका नहीं ले पाएंगे। तो हमें एक बार मौका देगी प्रकृति, वो कब देगी, धारा 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की लाइट में। अगर वहां चूक गए तो राहत नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया अपने को। इसलिए जागते रहो। जब जब आप अपॉर्चुनिटी को लूज करोगे, ड्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से पेश नहीं करोगे, जल्दबाजियां करोगे, बिहेव करोगे इन द नॉन प्रोफेशनल वे, बिहेव करोगे इन द एंग्जाइटी, वहां सफलता नहीं मिलेगी आपको। और आपने देखा भी तो होगा, जो अपराधी कई बार होते हैं बड़े बड़े, आपके निगाह में जो बच के निकल जाते हैं, उनका महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि उन्होंने ड्राफ्टिंग को जो है प्रॉपर किया, सबमिशंस को जो है प्रॉपर दिया, वायलेशंस को जो है इंडिकेट किया और उनके अधिकार थे उस पर एम्फेसाइज किया, तभी उनको राहत मिल गई। और आपको लॉ पता नहीं होता, जहां भी आप जाते हो आप एक्ट अपॉन करते हो एंग्जाइटी में, जल्दबाजी में, और आप में डिसीजन की पावर जो है उस समय शून्य हो जाती है। इसलिए मेहरबानी करके जब भी इस तरह के नोटिस आपको आ रहे हैं, जब प्रोसीडिंग्स हो रही है, जल्दबाजी करने की बजाय तसल्ली से कार्रवाई को पढ़ो, क्या क्या पॉइंट अपने खिलाफ है उसको पढ़ो, उसे प्रॉपर जो है रिव्यू करो और एज पर लॉ जो है प्रोसीड करो। सफलता मिली जाएगी अपने को। देयर इज नो नीड टू वरी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।